अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूडीज़ किचन विद आयशा। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड पिटा ब्रेड, जो कि आप इजीली घर में बना सकते हैं। बहुत ही फ्लफ़ी, सॉफ्ट और ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी, वो भी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मेजरमेंट्स वाली चीज़ों के साथ। तो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए मैदा 1 कटोरी या 1 कप। उसके बाद हमें चाहिए ऑयल बीच में ऐड करने के लिए। यीस्ट चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। शुगर चाहिए हमें टीस्पून, 1 टीस्पून। और साल्ट भी हमें 1 टीस्पून चाहिए। पानी हमें चाहिए अपनी डो को गूंदने के लिए। सो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो अब हम अपने डो को गूंदते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे हमारे पास तो अब हमने जो है ऐड कर लेना है हम एक बाउल में अपना वाइट फ्लोर। थोड़ा सा हमने ऐड करना है इसके अंदर पानी, हमारा जो ऑयल है, यीस्ट, ठीक है, इनको ऐड कर देना है। ऐड करना है हमने सॉल्ट, हमारे डो के अंदर जो सॉल्ट टेस्ट है। और अगर हम शुगर ऐड करेंगे तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा। स्वीट स्वीट जिस तरह की बाज़ार की मिलती है बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। अब हमने इसको कर देना है मिक्स। आप लोग एक दफ़ा ये घर पे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल महसूस होगा कि बहुत ही कम पैसों में आप ज़्यादा अमाउंट में बना सकते हैं। हमने ये देखें अच्छे से अपनी ब्रेड को गूंद लिया है, बहुत ही नरम सी हो गई है। अब हमने इसको 15 मिनट के लिए इसके ऊपर एक रैप करके इसको रख देना है, ताकि ये राइज़ हो जाए। और हमने इसके राइज़ होने का वेट करना है। हम 15 मिनट के लिए वेट करते हैं। देखें हमारी डो कितनी अच्छी सी राइज़ हो चुकी है, साइज़ में डबल और ट्रिपल हो गई है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा अच्छा से दोबारा से नीड करना है, ताकि इसके सारे जो एयर बबल्स हैं वो कम हो जाए। अब हमने क्या करना है कि हमने मैदा लिया, मैदे पे इसको इस तरह रखा है। अब हम अपने बोर्ड पे इसके इक्वल पीसीस करेंगे छुरी के साथ। अब हम इसको भूनने के, हमने अपना तवा जो है पैन, उसके नीचे पहले से ही हल्की सी आंच जला ली है ताकि वो गर्म हो जाए। हमने ज़्यादा पतला इसको बिल्कुल भी नहीं करना, साइज भी बहुत बड़ा नहीं करना, क्योंकि शवारमा ब्रेड आपको पता है कितनी सी होती है। अगर आप पिज़्ज़ा के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं और पेड़े का साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, ताकि डो आपकी मोटी रहे। अब मैं इसको इसी तरह पका लूँगी। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो हमने रोटी तवे के ऊपर डाल लिया है पैन में, ये इसके अंदर देखिए बबल्स बन रहे हैं, ये फूल रही है अपने साइज से। ये डो पकने के बाद भी बड़ी हो रही है। और मैं आपसे कहूँगी, रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे पेज पे न्यू है वो मेरे पेज को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसको जेंटली प्रेस करेंगे ताकि ये किसी जगह से भी कच्ची ना रहे। ये देखिए बहुत अच्छी सी बिल्कुल बाजारी डो की तरह ही हमारी पक चुकी है, नरम भी बहुत ज़्यादा है। व्यूअर्स, देख सकते हैं आप कि हमने अलग अलग साइज़ में बनाई है। ये थोड़े छोटे साइज़ में, अगर आप पॉकेट शवारमा बनाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रैप के लिए उससे थोड़े बड़े पेड़े की बना लें। रैप के लिए ये बिल्कुल सूटेबल होगी। और शवारमा के लिए या पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। देखें ये थोड़ी मोटी है, ये हमने एक बड़े साइज़ के पेड़े की बनाई है। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। यूज़फुल सी रेसिपी है, घर में ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा।